महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार को सदन से सड़क तक घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस लगातार सिलेंडर के भाव में इजाफे के अलावा दूसरी चीजों में महंगाई पर आवाज उठा रही है। आज दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो पुलिस भी सख्ती के साथ तैनात थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन होता हुआ और जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर ही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जो बढ़ते तेल और महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। तो महंगाई पर यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन संसद से सड़क तक दिख रहा है, जहां एक तरफ गांधी प्रतिमा के बाहर 12 सांसदों के निलंबन के लिए और महंगाई जैसे अन्य मुद्दों पर विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ये तस्वीरें सड़क की जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उनको हटाया गया है वहां से। जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं उनको बस में भरा गया क्योंकि वहां उन लोगों को हटाने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। जब सड़क पर वो ऐसे ही लेट गए उसके बाद उन्हें उठाकर गाड़ी में रखा गया। तो विपक्ष का शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब संसद से सड़क तक हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य मान्य बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप? सदन गरिमा से चलता है, शालीनता से चलता है। आपको मैंने पूरा विषय उठाने का कल समय दिया था। This is not the way. These placards will not be shown, should not be brought into the house. I advise the members, if you are determined, you don't want to have zero over very important issues. ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। सामंती गुरूर और सन की सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले हुजूर। जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो कानून बाहर है, संविधान बाहर है। आप क्या हुड़दंग, हंगामा, हिंसा को जस्टिफाई करेंगे? C03 है उसका नंबर, ये उस मेजॉरिटी का एरोगेंस है। इस तरीके के अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। तो जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, देखिए आज दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही
स्थगित की गई। अब दोबारा शुरू हुई है राज्यसभा की कार्यवाही। अभी भी विपक्ष का हंगामा जो है वो थमा नहीं है, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इस हंगामे के बीच ही ये कार्रवाई इस वक्त राज्यसभा में चल रही है। घटना हुई है जिसमें जान माल की क्षति हुई है। कृपया वेल में खड़े 40 के नारे न लगाएं। सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल बने, इसके लिए सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। On behalf of opposition parties, I am constrained to draw your attention, urgent and kind attention to the legitimate grievances of the 12 members. मैं इस बारे में माननीय लो प्लीज। नो क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन और है। प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज अपनी सीट पर जाएं, प्लीज। इस सब माननीय लोग पुनः मैं आग्रह करता हूं, माननीय चेयरमैन ने कल ऑलरेडी अपने बारे में बता दिया है कि माननीय सदन नेता और आप बैठ करके बात करें और रास्ता निकालें। मैं क्वेश्चन आवर के अलावा विवश हूं, क्वेश्चन आवर पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट पर जाएं। माननीय प्लीज गो बैक टू योर सीट्स प्लीज। आप क्वेश्चन आवर नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हर हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झेलते हुए चल रहा है, उनकी हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पर जाइए, ताजा रिव्यू माननीय सदस्यों का ये अधिकार है, अपनी बात रख रहे हैं वो। प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज, रोजगार अपनी सीट पर जाइए प्लीज। जो माननीय सदस्य अपने सर पर कर की बोझ 72,000 रुपया, और ये सरकार कहा था वादा की थी कि डबल इनकम बनाएंगे किसानों की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे शून्यकाल का विषय इस प्रकार, माननीय सदस्य शून्य प्रहर में अपने विषय रख रहे हैं। प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए, सुनिए, कोऑपरेट कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट प्लीज। माननीय सदस्य, उनका अधिकार है, ये उनकी बात सुनिए आप। तो जहां एक तरफ अब सदन में हंगामे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहीं सदन के बाहर भी बयानों के तीर चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से सस्पेंशन हुआ है, ये सत्ता की बेजा इस्तेमाल और ये सरकार की तानाशाही को इजाहार है। तो इसलिए हमें तो और कोई रास्ता नहीं है, हमें तो इनका खिलाफत करना ही पड़ेगा, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साजा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहा है कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे? सरकार जिस विषय पे हमें क्षमा मांगने को कह रहे हैं, मैं सरकार को कहूंगा कि आप ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, आपने क्षमा मांगने की उनको हिदायत दिए थे, आपका क्षमता थी कि ये किसान क्षमा मांगो? नहीं। लेकिन यहाँ आपको बेजा इस्तेमाल करने की जगह है। आप यहाँ बहुमत की बाहुबली दिखाने का ये आपके पास अवसर है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप संसदीय गणतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकलेंगे जरूर। अगर जब तक सामंती सुरूर और सनकी गुरूर और सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के अहंकार से भरपूर बयान दिखाई पड़ते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर भी उनकी अंदर जो है वो चर्चा करने की ललक है, तो वो पार्लियामेंट का फ्लोर बहुत अच्छा है ना, उसमें करें ना चर्चा। गांधी प्रतिमा के बाहर देखिए, पास वहां पर विपक्ष मौजूद है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी हमने वो तस्वीरें देखी और आज भी विपक्ष के नेता वहां मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे खास बात की हमारे सहयोगी मौसमी ने, सुनिए।
गांधी प्रतिमा के सामने कुछ इस तरह से निलंबित सांसद विरोध कर रहे हैं और इनके समर्थन में, सॉलिडारिटी में आई हैं जया बच्चन जी। उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि सॉलिडारिटी में कुछ आदान प्रदान, मिठाइयाँ और चॉकलेट और टॉफीज खाई जा रही है। पूरी एनर्जी चाहिए इन लोगों को मैम। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए एनर्जी। से ये लोग तो बैठे हुए हैं, आप आए स्वीट्स लेके। हाँ, स्वीट्स खाई जा रही है। मैं हमेशा देती हूँ स्वीट्स। कुछ तो कोई तो मीठा कुछ कहे, कोई तो मीठा कुछ कहे, कुछ मीठा खाए और मीठे से एनर्जी भी आती है। सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए थोड़ा चद्दर वद्दर लगाई गई है और यहाँ पे जया बच्चन जी का गुड बाय करते हुए। कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? जब तक हमारा सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा और सरकार देश की जनता से माफी। पूरी तैयारी है लंबी लड़ाई की, पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं जब तक निलंबन वापस नहीं होगा। सरकार कह रही है कि तमाम आरोपों के घेरे में है, पर आप लोग जो है माफी नहीं मांगेंगे। नहीं, हम लोग की सदस्यता भी चली जाए फिर भी हम लोग किसान मजदूर लोगों का आवाज उठाते रहेंगे जी। संसद में आए ही इसलिए हैं कि लोगों का के दुख दर्द की आवाज को उठाएं जी। और इसकी कोई चिंता नहीं। तो ये लगातार कल भी पीयूष गोयल साहब ने कहा माफीनामा भर दीजिए, कह रहे थे कि माफीनामा भर दें, दे शुड अपॉलोजाइज एंड वी विल लेट देम इन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड अपॉलोजाइज टू द फैमिलीज। हमने इसी बार इसी 55 साल उम्र में आके सुना कि फांसी का फंदा लगा के प्रति की प्रतिबाद करने में, स्लोगन शाउट करने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनपार्लियामेंटरी होता है। और हमने ये भी सुना जो टेबल में उठ के कुछ फेंकता है उनको सस्पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जाके ट्रेजरी से इसका उत्तर ले लीजिए। रिपुन जी, उसके लिए भी उन्होंने बोला है, तो क्या ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि और लोग को सस्पेंड किया जाए, तो उसके लिए दे दे हलफनामा, हम और लोग को सस्पेंड कर देंगे। जो टेबल में चढ़े हैं सारा सबूत दे दे कांग्रेस। ना ऐसा बात नहीं है, ये तो हम लोग का कांग्रेस का बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का बात है। वो लोग सिलेक्टिव हुए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसे ब्रिटिश है और बीजेपी है, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। डिवाइड एंड रूल चल रहा है, या ये लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहा है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है। देखिए आप यहाँ पे नई चादरें आप लोग लाए हैं, इंतजाम पूरा करके आए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, और ये टॉफी एनर्जी के लिए जया जी लेके आए हैं। हाँ शांता जी, आपको आपके ऊपर फांसी का फंदा लगाया था, गलत नहीं है क्या? क्या गलत है? इतना देश में जब फार्म बिल का अगेंस्ट में हम लोग थे तो इतना फार्मर्स लोग मर गया, कोई आत्महत्या कर लिया है, वो क्या उनको पता नहीं है? तो हम लोग फार्मर्स का फेवर में हम लोग कर रहा था, तो ये तो हम लोग क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन कर भी सकते हैं, तो इसमें क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल? और सबसे संगीन आरोप तो आप पे लगे, गला घोटा अपने लेडी मार्शल का गला घोटा है। जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा फुटेज जारी किया है, कौन किसका गला घोट रहा है उसमें आप देख सकते हैं। पहले किसने हाथ लगाया वो देख सकते हैं। पूरी फुटेज तो दिखाया नहीं गया, आधा अधूरा दिखाया गया, ठीक है। और वो आरोप पूरा बेबुनियाद है। बढ़ रहे आगे, अब बात जरा किसानों की भी कर लेते हैं। किसान आंदोलन क्या जल्द खत्म हो जाएगा? ये सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि संगठनों के बीच मतभेद दिखने को मिल रहा है। राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमने, सुनिए। किसान आंदोलन का क्या होगा? राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि वायरस घुस गया है किसान आंदोलन में। क्या कुछ कोरोना टाइप का वायरस है या कुछ अलग टाइप का? इसमें कुछ नहीं घुसने का, यहाँ कुछ नहीं घुसने का, यहाँ सब ठीक है, सब शांत है यहाँ पे। अच्छा, एक बात है कि पंच होता है आपके गांव, आप तो गांव से हो, है ना? तो वो सरकार कह रही है कि पंच बना दो, 5 लोगों को बुला लो, तो कुछ अब लग रहा है कि पंच से बात बनेगी, पंच बनाने की बात है। हमें कोई इस तरह की अभी जानकारी नहीं है, और जब सरकार बातचीत करेगी तो हम क्या मने कर रहे हैं, बात करेंगे। अगर कोई चीजें हैं तो 4 तारीख में जो मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की, अगर हमने ये कहा कि किसी की किसी से बातचीत हो रही हो, उनसे जरूर बातचीत करें किसी भी माध्यम से। उसमें मुकदमे ये सारी चीजें हैं,
और अपना संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई उसमें वो बताएं। आपकी किससे बात हो रही है? नहीं, हमारी तो सभी जत्थेबंदियों से बातचीत होती है हमारी, सरकार से नहीं हम बात करते। क्या कह रहे हैं जत्थेबंदी में? ये तो बात हो रही है, वो तो बाहर निकल के भी कह रहे हैं कि हम घर जाना चाहते। कुछ लोग कह रहे हैं क्या अब हमारी जीत है, बड़ी जीत है? हमें कोई इस तरह का आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो हम भी बैठेंगे, सबको बैठाएंगे, सब बैठेंगे। और जो लड़ना चाहते सरकार से नहीं, हाँ, उन्हें मुकदमों की लिस्ट देनी पड़ेगी। पता सब आपको है, उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरे पे ये मुकदमे है, ये मुकदमे है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर राकेश टिकैत चले गए तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इस डर से भी यहीं बैठे हुए। राकेश टिकैत ना डरता, ना मैं प्रॉपर्टी का डर है, ना मैं मौत का डर है, ना मैं जेल का डर है। हमारा जो काम था वो हमारा हो रहा है, हमें किसी चीज का डर नहीं। हम ये है कि हरियाणा पे 55,000 मुकदमे हैं, जब तक वे खत्म नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। कोई नहीं घर जाएगा, उन हरियाणा के लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज है उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। जो उत्तराखंड में दर्ज मुकदमे हैं वे सब वापसी होंगे, और ये इसी महीने में होंगे सब। लोग गांव में तैयार बैठे, अभी उनको कहा नहीं, अभी फाइनल मैच होगा 1 महीने में। ये सब